सभी विद्यार्थी कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर मैं आपके लिए बहुत ख़ास जानकारी लेके आया हूँ। आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी कि आज हम इस क्लास के अंदर जानेंगे कि BSTC 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से यानी किस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों की ये कन्फ्यूज़न था, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे। हालांकि उस टाइम मेरे पास बोर्ड उपलब्ध नहीं था, अभी हम बोर्ड लेके आए हैं। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले इन टॉपिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे। तो सभी बच्चों से मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी एक बार इस सिलेबस को अच्छे से देखें और एक पेज पे इसको लिख कर जहाँ आप पढ़ाई करते हो उसके सामने इसको दीवार के ऊपर चिपका लें। अपनी कोई कॉपी के अंदर पहले पेज के ऊपर इसको चिपका लें ताकि आपको याद रहे कि हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं और कितने टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन टॉपिकों को हल कर पाएंगे। आपका जो स्टडी टाइम है वो क्या रहने वाला है आपको वो भी बताऊंगा, और कितना आपको ये इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान का BSTC में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, यानी जो बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास है उन्होंने भी अप्लाई किया है, तो उन सभी बच्चों के लिए क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप ध्यान से ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे भी अभी 12वीं क्लास में हैं उन बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर हम BSTC की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप BSTC को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, तो आप कुछ टाइम निकालिए, क्योंकि आपकी 12वीं की तैयारी भी ज़रूरी है। इनके साथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम यानी 12th क्लास यानी 12वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में आपके कुछ टॉपिक हैं वो आने वाले हैं, और कुछ टॉपिक है वो यानी अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको देख लेना और इनको अच्छे से हमें समझना है। ठीक है, जो बच्चे कक्षा 12वीं में अभी फ़िलहाल अध्ययनरत है उन बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप तैयारी जारी रखें। यानी आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो एक बार आप 2-3 घंटे का टाइम दें, और उसके बाद देखो आपका एग्ज़ाम है जो BSTC का एग्ज़ाम है वो भी अभी अप्रैल या मई के अंदर होने वाला है, और जो आपके एग्ज़ाम जो ये हैं 12वीं क्लास के ये अभी फरवरी में होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों की पढ़ाई को जारी रखें, ज़्यादा फोकस उस पे भी मत कीजिए, इस पे भी कीजिए, क्योंकि ये आपका आगे का यानी प्लान है। ठीक है, तो उसके अंदर तो आप % अच्छे बना सकते हो, क्योंकि वो तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, उनके साथ में इसको भी जारी कर दो। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं 12th क्लास पास आउट या 12th क्लास में पढ़ रहे हो जिन्होंने BSTC का फॉर्म अप्लाई किया उन बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ ये टॉपिक, यानी ये सिलेबस है। ये ऐसे आपको YouTube पे कोई नहीं देगा, ठीक है ना, ऐसे यानी ये सिलेबस मैंने लिखा है, एक एक टॉपिक मैंने निकाल के रखा है, ऐसे कोई नहीं देगा, लेकिन ये मैंने टॉपिक आपके लिए निकाले हैं। उसमें सीधा दे रखा है कि राजस्थान की कला संस्कृति आएगी, राजस्थान का भूगोल का, राजनीति का, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें क्या दिया आपको कि इसमें अलग अलग टॉपिक यानी राजस्थान कला संस्कृति यानी राजस्थान का कल्चर है, उसमें से आपको किस किस टॉपिक में से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। ठीक है, जो राजस्थान की कल्चर है इसमें से प्रश्न है वो किस प्रकार या किस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक रहने वाला है, देखिए इसके अंदर क्या है कि राजस्थान की कला संस्कृति, इसमें से 50 प्रश्न आने। ठीक है, 50 प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें से प्रत्येक प्रश्न आपका होने वाला है 3 नंबर का, यानी 150 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपको करना क्या है, अभी राजस्थान GK के अंदर आएगा ये, लेकिन इसके अंदर देखो सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा वो है लोक देवता। ठीक है, सबसे पहले हम लोक देवता है लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय के बारे में, उसके बाद में मेले त्यौहार, उसके बाद में वेशभूषा, उसके बाद में आभूषण और रीति रिवाज एवं प्रथाएं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में आपका रहेगा भाषा बोलियाँ एवं साहित्य, इसके बारे में, उसके बाद में लोक नृत्य लोक नाट्य, ठीक है, लोकगीत या लोक संगीत के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके अंदर, कल्चर के अंदर। इसके बाद में है रंगमंच एवं संगीत संस्थान, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में है वाद्य यंत्र, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हस्तकला और दुर्ग महल
मंदिर और हवेलियाँ और छतरियाँ और बावड़ियाँ, और लास्ट में आपका जो टॉपिक रहेगा वो है प्रतीक चिन्ह। ठीक है, स्मारक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके टॉपिक है, 22 टॉपिक है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आपके रहने वाले हैं। ठीक है ना। उसके बाद में जो दूसरा आपका रहेगा राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आपके कौन कौन से प्रश्न है वो, यानी किस टॉपिक में से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके देखिए आपका टॉपिक रहने वाला है स्थिति और विस्तार। ठीक है, उसके बाद में है प्रदेशों के बारे में, यानी भौतिक प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। जलवायु कैसी है, नदियाँ, झीलें और सिंचाई परियोजना और मृदा मिट्टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में 8वां आपका है, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि बांध एवं जल प्रबंधन के बारे में, यानी किसको कितना पेयजल किस प्रकार उपलब्ध होता है। उसके बाद में आपका वन एवं वनस्पति। उसके बाद में जनजातियाँ और जनजातियाँ आंदोलन। ठीक है, ये टॉपिक है इसके, यानी हम पढ़ेंगे इनको, ज्योग्राफी के अंदर है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर हम इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपका लास्ट में आपका रहने वाला है राजनीति। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, यानी इसके अंदर पॉलिटिकल के अंदर आपका क्या रहने वाला है, यानी इसके अंदर देखिए जिला प्रशासन, उसके बाद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्य सचिव, और इसके बाद में है स्थानीय स्वशासन। इसमें हम 2 पढ़ेंगे, नगरीय और पंचायती। ठीक है, उसके बाद में है राज्य मानव अधिकार आयोग, उसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य महिला आयोग, उसके बाद में राज्य वित्त आयोग और राज्य सूचना आयोग और राज्य चुनाव आयोग, और उसके बाद में है राज्य निर्वाचन आयोग। यानी ये टॉपिक हैं आपको यानी ये टॉपिक है आपको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से नोट कर लेने हैं। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना। ये टॉपिक हम करेंगे, इसी में से आपका जो पेपर है राजस्थान VSTC का वो इसी में से रहने वाला, इसी में से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आगे अब देखिए, आगे हमने पहले वो सिलेबस को जान लिया, लेकिन इसी में आगे देखिए अब है राजस्थान का इतिहास, यानी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिस्ट्री में इसमें से कितने टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का इतिहास है, इसके अंदर पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के, यानी इसके अंदर सभ्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभ्यता को हमें अच्छे से समझना है। उसके बाद में आपका है राजस्थान का यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य जो टॉपिक है वो होने वाला है कि प्रमुख राजवंश। इसके अंदर प्रमुख राजवंश है वो कौन कौन से है। पहला तो है चौहान वंश, फिर गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद में आपका आएगा मेवाड़, मारवाड़, आमेर, भरतपुर और धौलपुर। इनके बारे में हमको अच्छे से और ध्यान से मनोयोग से समझना है। ठीक है, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी जीके को आपको कम से कम 3 घंटे का टाइम डेली देना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगर आप 3 घंटे इसको नहीं दोगे जीके को तो आपका सिलेबस है वो कवर नहीं होगा। ठीक है ना, ये मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ज़्यादा तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सुबह का टाइम मेरे को बेटर लग रहा है। 6 से 9 बजे तक आप अच्छे से जीके को पढ़ सकते हो। उसके बाद में देखिए हिंदी, हमारी प्यारी प्यारी हिंदी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस आगे देखिए इसके बाद में है हिंदी। ठीक है, हिंदी के बारे में देखिए इसमें क्या टॉपिक है। हिंदी का इतना ज़्यादा वो टॉपिक मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है, आपके हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपके 15-20 दिन में या मान लीजिए 1 महीने में कंप्लीट हो सकते हैं आराम से। देखिए पहला आपका हो गया संधि, उसके बाद में आपका हो गया समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, युगम, शब्द युगम, उसके बाद में वाक्य विचार, पदबंध। ठीक है, उसके बाद में आपकी शब्द शुद्धि आ जाएगी, वाक्य शुद्धि आ जाएगी, मुहावरे आ जाएंगे, लोकोक्तियाँ आ जाएगी, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आ जाएंगे और विराम चिन्ह आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको करने, और लेकिन हिंदी में ये टॉपिक करने किस प्रकार है। ठीक है, ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको डेली यानी रोज़ाना आपको, जैसे मान लीजिए उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, इनको डेली आपको 20 पर्यायवाची हो गए, 20 विलोम शब्द हो गए। ठीक है, 20 शब्द युगम हो गए, 20 वाक्य विचार हो गए। ठीक है, और 20 लोकोक्तियाँ हो गई, 20 मुहावरे हो गए, 20 वाक्य शुद्धि हो गई और 20 शब्द शुद्धि हो गई। यानी रोज़ाना आपको 20 याद करने पड़ेंगे, तब जाके आप आराम से अच्छे से इनको कर सकते हो। ठीक है,
ये छोटा सा मतलब इसके अंदर आएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप हिंदी तो वैसे ही आप मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा तीसरी से शुरू हो जाती है, लेकिन एक बार इसको देख लेना क्योंकि इसमें थोड़ा हट किया गया नहीं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा, तो आप अच्छे से समझना है, ठीक है। इसकी क्लास हम अच्छे से ले, इन सभी मतलब 20 की क्लास है वो आपकी कंटिन्यू अब शुरू होने वाली है, और वैसे हो भी चुकी है, आप देख लेना, और नहीं किए शुरू तो आप कर लेना, ठीक है ना। पहले आप सभी सिलेबस को समझो, उसके बाद में क्लासें शुरू करो, ठीक है। अब देखो उसके बाद में इंग्लिश के अंदर आपके कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, थोड़े लिखे, आपको और करवाएंगे, साथ साथ में लिखवाते जाएंगे, ठीक है। बाकी कंपलसरी जो मतलब आने वाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टॉपिक मैंने लिख दिए। देखिए सबसे पहले तो आपका टेंस हो गया, ठीक है, टेंस आपको पढ़ना है, उसके बाद में एक्टिव पैसिव पढ़ना है, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, उसके बाद में आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रपोजिशन और वोकैबुलरी, वन वर्ड, यानी ये चीज़ें आपको इंग्लिश के अंदर तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ शिक्षण अभिक्षमता के अंदर, यानी इसके अंदर शिक्षण अभिरुचि मान लो, यानी इसके अंदर आपको क्या करना है, यानी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है, उनके दिमाग को समझने की मतलब कैसे समझा जाता है कि किस बच्चे को किस प्रकार मतलब हम उसको मतलब आकर्षित कर सकते हैं पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, इससे मतलब कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप शिक्षण अभिक्षमता के अंदर, यानी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको जो कुछ भी यानी आपको जो ठीक लगे वो कर देना, क्योंकि इसके अंदर नंबर किस प्रकार दिए जाएंगे कि आपको देखिए इस प्रकार स्टार्टिंग होती है, जो गलत है वो उसके तो 0 नंबर है ही, उसके बाद में थोड़ा ठीक है उसके 1 नंबर, उससे थोड़ा ठीक है उसके 2 नंबर, और बिल्कुल राइट है उसका 3 नंबर मिलेगा। तो इसमें आपके नंबर कटने के तो बहुत ही कम चांस है, मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन के कट भी जाए, लेकिन बहुत ही कम चांस होता है। तो इसके अंदर ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये अच्छे से पढ़ लेना, और इनके अंदर क्वेश्चन है वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप सभी करके आने, और वैसे भी क्वेश्चन तो सभी करने ही करने, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ये तो है नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके नंबर काटे जाएंगे, नंबर तो काटे नहीं जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको कर सकते हो। उसके बाद में देखिए शिक्षण अधिगम हो जाएगा इसके अंदर टॉपिक आपका। उसके बाद में है नेतृत्व गुण, सृजनात्मक, सामाजिक संवेदनशीलता, उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे का किस प्रकार किया जाता है, संप्रेषण कौशल हो जाएगा। उसके बाद में व्यावसायिक अभिवृत्ति हो जाएगी, और RTE, ठीक है, 2009 से लागू हुआ, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके ये हो गए टॉपिक। इसके बाद में 1-2 टॉपिक और बचा है आपका शायद 1 टॉपिक और बचा आपका रीजनिंग का, वो और मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग में क्या आने वाला है। वैसे क्लास सबकी प्रॉपर अब शुरू हो जाएगी, सबका टाइम टेबल भी मैं आपको बता दूँगा। तो इससे पहले आप ये टॉपिक अच्छे से इस सिलेबस को एक पेज पे लिख लो, और आराम से इनको एक अच्छी जगह पे रख दो, ताकि कोई भी हम सब तभी शुरू करो। आपने मान लीजिए एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे चौहानवन साहब ने पढ़ लिया, तो आप इसको टिक मार करो कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे मान लीजिए आपने सोमवार से क्लास शुरू की है, ठीक है, और सोमवार से शनिवार तक तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हर रविवार को हमारी क्लास नहीं आएगी, रविवार को आपकी ऑनलाइन क्लास तो आएगी नहीं, तो रविवार को आपको करना क्या है, रविवार को आपको करना है, यानी जो आपने सोमवार से शनिवार तक जितना भी कुछ पढ़ा है उसका पूरे का निचोड़ निकाल लीजिए, उसका रिवीजन करना है आपको, ठीक है। पूरे का रिवीजन, यानी सोमवार से लेकर आपने शनिवार तक क्या क्या पढ़ा है उस सभी टॉपिकों का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आप अगर जीके की मतलब भूगोल आप पढ़ोगे तो भूगोल के अंदर आपको मानचित्र ध्यान में होना चाहिए। जिन बच्चों को मानचित्र नहीं आता है राजस्थान का, वो अच्छे से याद कर ले, राजस्थान का और भारत का मानचित्र आना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलो सर क्या राजस्थान का पेपर में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपको कोई टॉपिक करवा रही है, ठीक है, यानी कोई भी आ जाता है, जैसे कोई किले या दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई सभ्यता के बारे में पूछ लिया जाएगा, अगर आपको पता है कि किस ज़िले में है, किस राज्य में, अगर आपको नाम पता होगा तभी तो आप जान पाओगे। और नक्शे में अगर आपने अच्छे से याद किया है राज्य राजधानी या मतलब जो भी ज़िले हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मानचित्र में भरा हुआ आपको अच्छे से याद रह जाएगा। आप राजस्थान का मानचित्र अच्छे से भर लेना। और वैसे मैं इस वीडियो के लास्ट में राजस्थान का मानचित्र है, उसकी मैं एक फ़ोटो लगा दूँ, आप उसमें से देखिए 41 जिलों के अनुसार राजस्थान का जो मानचित्र है
वो आप अच्छे से भर लेना, ठीक है ना। उसमें कोई भी गलती है वो नहीं करोगे। उसके बाद में ये वो मानचित्र आपको डेली देखना है और उसमें से देख के आपको भूगोल पढ़नी है, ठीक। जितने भी आपको टॉपिक करवाऊँगा सब जिलों वाइज और मानचित्र के हिसाब से करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे जो है रीजनिंग उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देख लीजिए। लास्ट हमारा टॉपिक है रीजनिंग, ठीक है। यानी फिर आपका सिलेबस है उसके सारे टॉपिक आ जाएंगे, आपको इसी प्रकार से तैयारी है वो करनी है। रीजनिंग के अंदर देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, सादृश्यता टॉपिक। उसके बाद में आपका हो जाएगा वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण के बाद में आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग और शब्दों का तांत्रिक क्रम, और रैंकिंग टेस्ट हो जाएगा, और दिशा और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि यानी कौन सा वार कब होगा। यानी मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न दिया जाए कि 21 फरवरी को अगर आपका अगर आपका सोमवार है तो मार्च में आपको 5 मार्च को क्या वार होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में रक्त संबंध यानी संबंध के प्रश्न आएंगे, यानी पिता का पुत्र से चाचा के साथ क्या संबंध है। इस प्रकार से दर्पण के प्रश्न आएंगे, और लुप्त संख्या आएगी आपको ज्ञात करनी है, और घन घनाभ के पासे के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में है गणितीय ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, और चित्रों की गणना करना। चित्रों को गिनकर आकृति आपको दी जाएगी, आकृतियों की गणना करनी है, किस प्रकार कौन सी आकृति यानी कितने बनते हैं, कौन वगैरह बनना है, ठीक है। चित्रों की आकृति पूर्ण करना, ये भी इसी में आएगा। उसके बाद में आपका है पासा, ठीक है। पासे के प्रश्न भी आएंगे। उसके बाद में घड़ी यानी टाइम के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में उम्र एज वाले प्रश्न, ठीक है। यानी जिस प्रकार से आपने पहले ही प्रश्न देखे होंगे, यानी उम्र के प्रश्न आते हैं ना, जिस प्रकार से यानी वो अपने पिता से इतनी बड़ी है इतनी छोटी है, तो जब वो पिता इतने साल का होगा तो पुत्री कितने साल की होगी, यानी इस प्रकार प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। एज के प्रश्न आएंगे। उसके बाद में शब्द रचना श्रृंखला आएगी, कथन आएगा, मैट्रिक परीक्षण आएगा, और उसके बाद में वेन आरेख आएगा। ये है आपके 23 टॉपिक है रीजनिंग के, ठीक है। आपके यानी सभी मैंने बता दिए अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप अच्छे से, यानी मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इनको समझ गएंगे और अच्छे से आप इनकी तैयारी करेंगे, ठीक है। यानी सभी टॉपिक हो गए हमारे। मैंने हिंदी के बारे में बता दिया, और जीके के बारे में आपको बता दिया, और इसके बाद में मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बता दिया, और इंग्लिश हिंदी यानी सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यानी इन सभी की क्लासें हैं वो भी जल्द से जल्द आपके यानी सभी की क्लासें आनी शुरू हो जाएगी। अभी 1-2 की तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं जल्द से जल्द सभी विषयों की क्लास है वो लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके अंदर अब आपका क्या है, यानी आप पढ़ें किस प्रकार से, यानी आपके ये समझे से रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ें और कितनी देर पढ़ें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से समझना है कि आपको क्या करना है कि कम से कम आप टाइम दो। जैसे हिंदी या इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, हिंदी और इंग्लिश को आपको पढ़ना है 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे का टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ी आएगी और हिंदी भी आपकी थोड़ी आएगी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 घंटे का आपको इसमें टाइम है वो देना है, ज़्यादा आपको नहीं देना। मैंने आपको एक बात बता दी कि 3 घंटे का टाइम आपको जीके को देना है, ठीक है। जीके को देना है। जीके के अंदर आपको टॉपिक आपको पता है कि इसमें इतिहास हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएंगी, ज्योग्राफी हो जाएंगी, यानी बहुत से टॉपिक है। तो आपको 3 घंटे मैक्सिमम लग जाएंगे, और तीनों घंटे में आपको अलग अलग पढ़ना है। ये नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और पॉलिटिकल भी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, उसके बाद में आपको रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग में आपको सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है वो देना है, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि रीजनिंग में टॉपिक भी थोड़े से हैं। और मान लीजिए कि पासा अगर ये घड़ी है इनकी बात करें तो आप 2 दिन में एक टॉपिक हो जाएगा आराम से, तो ज़्यादा दिन इनमें नहीं लगेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है शिक्षण अभिरुचि का। अब शिक्षण अभिरुचि में कितना टाइम देना है आपको, शिक्षण अभिरुचि में कम से कम आपको टाइम देना है, तो ज़्यादा तो नहीं, आप 1 घंटे का टाइम इसमें दे सकते हो। इस प्रकार से आपका एक दिन का टाइम शेड्यूल है वो लगभग 7.5 घंटे तक का बनेगा, ठीक है। 6 घंटे मान लीजिए, 7.5 घंटे तक आप अच्छे से आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर इसमें यानी जो मार्क्स है वो अच्छे लेके आएंगे, ठीक है। ये आपका 600 नंबर का पेपर होने वाला है, तो कम से कम आप ये मान के चलो कि
अगर आप एसी कास्ट से हो तो आपके 350 प्लस नंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर ये मान के चलो कि आप 400 या 450 प्लस होने चाहिए, ठीक है ना। 400 या 450 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 600 में से तभी आप इसमें क्या है क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इतने आपको टारगेट ये नहीं कि 350 में हमारे मान लो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा तो हम 350 ही लेके आएंगे और इसका टारगेट लेके चलें, लेकिन आपको टारगेट 500 का लेना है बच्चों। यानी आपको टारगेट 500 को लेना है, तब जाके आपके मान लीजिए 350 से ऊपर कितने बन जाए, चाहे 400 बन जाए, चाहे 450 बन जाए, ऊपर कितने बने बहुत आपके लिए फ़ायदे, कॉलेज आपको नज़दीक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके जितने नंबर कम होंगे उतना आपको कॉलेज भी दूर मिलेगा, जितने नंबर आपके ये ज़्यादा होंगे उतना ही आपको फ़ायदा है और कॉलेज भी आपको नज़दीक मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करो इसकी, और फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में बता देना कि सर ये समस्या आ रही है, हम उसका यानी उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आज की क्लास। इस क्लास में हमने पढ़ा बीएसटीसी के बारे में, यानी बीएसटीसी के अंदर आपके कितने मतलब टॉपिक आने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है और हमें ये टारगेट, हमें ये लक्ष्य लेके, यानी लक्ष्य रख अटल कदम मिला के चल, मंजिल तुझे मिलेगी आज नहीं तो कल। यानी आपको तैयारी करते रहना है, आपका हर एक दिन ज़रूर इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप एक बार इसमें बाजी लगाइए, जी जान से आप इसकी मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।